हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा मॉलिक्यूलर मास। हमें जो कंसेप्ट ये देखने वाले थे हम मॉलिक्यूलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल। हमने मॉलिक्यूलर मास कोई भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है वो हमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि क्या है उसका फार्मूला वगैरह है ना। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास इंटू 1। ये ऐसे निकालना है। मैंने बोला था आपको कि अगर हमें H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स उसमें क्या क्या है वो एलिमेंट्स लिखने हैं। सपोज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसमें है, कितने 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखना है 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। बस एटॉमिक मास क्या है उनका 1 और ऑक्सीजन का 16। ये मैं कल लास्ट लेक्चर में हमने लिया था बेटा, फिर भी आज मैं एक बार फिर से रिवाइज करने वाली हूँ। ओके, देन 1 इंटू 2 एंड 16 इंटू 1। सो यहाँ पे 2 आ जाएगी, यहाँ पे 16 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 18। यानी कि एटॉमिक मास कितना आया ऑक्सीजन का, सॉरी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O यानी कि कितना आ गया है एटॉमिक मास 18। ओके, सो नेक्स्ट हमें देखना है मोल। क्या देखना है हमें? मोल। अब ये मोल क्या है वो कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। फर्स्टली टेक आउट योर पेज नंबर 51। ओके, सो देखो, when elements and compounds take part in chemical reaction it is their atoms and molecule that react with each other। देखो यहाँ पे जो भी कोई एलिमेंट्स या जो भी कोई कंपाउंड्स जब रिएक्शन में पार्ट लेता है, केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई पार्ट लेता है तो वो डायरेक्टली रिएक्ट होता है कि नहीं, उसमें प्रेजेंट रहने वाले कंपाउंड्स और उसमें प्रेजेंट रहने उसमें जो प्रेजेंट रहते हैं एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स वो रिएक्ट करते हैं। डायरेक्टली कंपाउंड्स और एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते, उनमें कंपाउंड्स में और एलिमेंट्स में जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। ओके, यहाँ पे सबसे पहले ये आपको समझ में लेना चाहिए बेटा कि ये क्या है, क्या बताया है। देखो क्या बताया है यहाँ पे, व्हेन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी कोई एलिमेंट्स या जब भी कोई कंपाउंड, सपोज H2O यानी कि हाइड्रोजन H2O है ना, सो वाटर मॉलिक्यूल है तो H2O में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो डायरेक्टली H2O जो H2O है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, बट उसमें प्रेजेंट रहने वाले जो एलिमेंट्स है यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन वो एक दूसरे से रिएक्ट हो रहे हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक? molecules that react with each other and therefore it is necessary to know the numbers of their atoms and molecules। and क्या हो जाएगा फिर, हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि कितने नंबर्स और कितने एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं और वो जो रिएक्ट हो रहे हैं उनके भी नंबर्स हमें एग्जैक्टली लिखने पड़ेंगे। ओके, however while carrying out a chemical reaction it is convenient to measure out quantities that can be handled instead of counting the numbers of atoms and molecules। the concept of mole is useful for this purpose। मोल यानी कि वेट, कोई भी एलिमेंट्स का या कोई भी एटम्स का वेट, हमें ये मोल किस पर्पस के लिए यूजफुल रहना चाहिए कि जहाँ पे जब रिएक्शन हुई तो कितने नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे फिर से उन्होंने बताया कि मोल की डेफिनेशन क्या है। ओके, द मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस whose mass in gram is equal in magnitude to the molecular mass of that substance in Daltons। देखो जो मोल है वो एक क्वांटिटी है सब्सटेंस की, जो मोल है जो ये क्या है एक क्वांटिटी है किसकी, सब्सटेंसेस की। वो किस में कन्वर्ट होती है, मास में। जब कोई भी मोल यानी कि इतना ग्राम सब्सटेंस का इतना ग्राम है। ओके, हुज मास इन ग्राम्स, वो किस में कन्वर्ट होता है, मास इन ग्राम्स। बट ये किससे इक्वल रहता है, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द मॉलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि मॉलिकुलर सब्सटेंस का जो मॉलिकुलर मास रहता है वो इनसे इक्वल रहता है। ओके, इन डाल्टन्स। देखो यहाँ पे बताया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस किससे डिनोटेड किया है, स्मॉल एन से। क्या किससे डिनोटेड किया है, ये स्मॉल एन से, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंसेस का मोल अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। देखो कोई भी सब्सटेंसेस का जो मास निकालना है वो ग्राम में कन्वर्ट करते हैं हम। ओके, सो लिखना है यहाँ पे ग्राम में, मास ऑफ सब्सटेंस इज ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंसेस। यह मास ऑफ सब्सटेंस इज ग्राम को डिवाइड करना है मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंसेस से। ओके, समझ में आया? यहाँ पे दिया गया देखो, द मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32,
U। सपोज यहाँ पे क्या दिया गया है, मॉलिकुलर मास दिया गया है, यानी कि यहाँ पे सपोज हमें ऑक्सीजन का निकालना है, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे 32, क्योंकि मॉलिकुलर मास क्या बोला है उन्होंने, 32, क्या बोला है, मॉलिकुलर मास 32, देयरफॉर 32 ग्राम ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो यानी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया, यहाँ पे ग्राम किस में कन्वर्ट, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, यानी कि 32 ग्राम हो गया यहाँ पे 32 ग्राम। ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब 32 डिवाइडेड बाय 32 क्या बन गया है, 1, यानी कि ऑक्सीजन का कितना मोल होगा फिर, 1। समझ में आया। 32 ग्राम ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज, यहाँ पे समझ में आया 1 कैसे आया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये ऐसा निकालना, ये कैसा निकाला समझ में आया बेटा। यहाँ पे 32 मॉलिकुलर मास और 32 ग्राम, तो 32 को 32 से डिवाइड किया है तो क्या बन गया है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे समझ में आया। नेक्स्ट उन्होंने सेम एग्जाम्पल दिया है, द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18, मॉलिकुलर मास कितना दिया गया है, 18। अब देखो यहाँ पे 18, देन 18 ग्राम ऑफ वाटर, फिर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा 18 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पे मॉलिकुलर मास भी 18 दिया गया है और 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 डिवाइडेड बाई 18, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर। समझ में आया फिर आपको। देखो 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स मॉलिकुलर मास। देखो यहाँ पे इक्वल है, इक्वल इन इट्स मॉलिकुलर मास। द एसआई यूनिट इज मोल। यहाँ पे क्या आपको फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा फिर, यहाँ पे द नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। समझ में आया क्या है फार्मूला, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। यहाँ तक आपको समझ में आया है, समझ में आया है यहाँ तक। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अवोगाड्रोस नंबर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।